मुरैना प्रशासन की भारी चूक, फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा शहीद स्मारक पर। कलेक्ट्रेट परिसर में बना है शहीद स्मारक, नहीं है कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों का कोई ध्यान। सैनिकों ने किया विरोध। मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर एक 100 फीट ऊंचा हाईवे किनारे, जो कि नेशनल 44 हाईवे है, शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है। दरअसल इस राष्ट्रीय ध्वज की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है, जो कि 26 जनवरी पर भी फटा हुआ लहराता दिखाई दिया। राष्ट्रीय ध्वज का यह अपमान मुरैना कलेक्ट्रेट परिसर में बने हुए शहीद स्मारक पर हुआ, जिसको लेकर शहीद सैनिकों का अपमान भी माना जा रहा है। वहीं पूर्व सैनिकों ने इसका भारी जमकर विरोध किया और कलेक्टर सहित सूबे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को खरी खोटी सुना डाली। कहा कि जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए शहीद अपनी जान न्यौछावर कर देता है, उसी के लिए कुछ चंद आईएएस, आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जाता और वह अपनी लाग लपेट में लगे रहते हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर के बगल से ही स्थित शहीद स्मारक पर लहराता हुआ यह फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज देश के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है, वहीं मुरैना के अधिकारियों के लिए भी। लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया है। चूँकि कल 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस था, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं गया, ना ही राष्ट्रीय ध्वज को बदलने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर जब पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नेशनल हाईवे क्रमांक 44 के पास बने हुए इस शहीद स्मारक और इस स्तंभ पर लहराते हुए इस फटे ध्वज को देखकर वह भड़क उठे और उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करता है और किसे दोषी मानता है। चूँकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देश का अपमान है और इसकी दंड संहिता भी है। अब मामला कहां जाता है और किस पर कार्रवाई होती है, यह देखने की रोचक बात है। ऐसी ही रोचक खबरों को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीर दस्तक। जय हिंद। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब हम यहाँ झंडा बंधन के लिए आए और शहीदों को माल्यार्पण करने आए हैं, तो हमने देखा कि आज के दिन हमारे देश का झंडा जो शान है, वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर फटा हुआ लगा हुआ है। तो ये दुख देख करके हमें बड़ा दुख हुआ और हम प्रशासन और शासन से ये कहना चाहते हैं कि आप अंधे हैं। जनता आज देश में इतना हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और एक जिस तिरंगे के पीछे लोग अपनी जान दे देते हैं, वही तिरंगा फटा हुआ है आज, और वो भी शहीद स्मारक पर फटा हुआ झंडा लगा हुआ है। ये बड़ी सोचनीय बात है और इसके लिए हम बड़ा दुख प्रकट होता है हमें कि आज इस प्रशासन ने, मुरैना जिले के प्रशासन ने झंडे को बदली नहीं किया। आज झंडा नया चढ़ाना चाहिए था और उनको ये झंडा फटा हुआ लगा हुआ है। और जबकि यहाँ पर प्रशासन पूरा देख रहा है, आम जनता और रोड से लगा हुआ झंडे को जनता पूरा हिंदुस्तान देखता है आने जाने वाला। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न सिकरवार है। पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बड़े दुख की बात है कि झंडा फटा हुआ है। देश के लिए नहीं, बहुत देश के लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है। आज एक प्रभारी मंत्री यहाँ आए हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि झंडा फटा हुआ है। तुम इतना लुटा रहे हो और ये इतना झंडा फटा हुआ लगा है, उसको नहीं देख रहे हैं। जिस झंडे के पीछे लोग सैनिकों ने जान दिया, ये झंडा ऐसे नहीं फहरा रहा है। सैनिकों ने ये झंडा अपने खून से सींच कर खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य मार्ग पर होने के कारण ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये प्रशासन को, मुरैना कमिश्नर को और कलेक्टर और प्रभारी मंत्री जो आज यहाँ आए हुए हैं, उनका सबसे पहले यहाँ आना चाहिए प्रभारी मंत्री को। ये आज 26 जनवरी मना रहे हैं, वो ऐसे नहीं मना रहे, ये शहीदों की बदौलत मन रही है और आज झंडा शहीद स्मारक पर फटा हुआ झंडा चढ़ा हुआ है।